हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंग्लिश चैनल पर, जी आर इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश एसेंशियल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम न्यू 12 वर्ड्स सीखेंगे। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम 502 न्यू वर्ड्स सीखेंगे, जो कि हमारी इंग्लिश वोकेबलरी को बहुत ही अच्छा बना देगा। और ये वर्ड्स जो है, ये बहुत ही एसेंशियल और ज़रूरी है, ये हमें आने ही चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कॉप्स। कॉप्स मतलब शव या मृत शरीर। The detectives carefully examined the corpse to find clues. The detectives carefully examined the corpse to find clues. जांच अधिकारियों ने सुराग ढूंढने के लिए शव की सावधानी से जांच की। जांच अधिकारियों ने सुराग ढूंढने के लिए शव की सावधानी से जांच की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। कंसील छिपाना या छुपाना। टू कंसील मीन्स टू हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना। और कीप इट सीक्रेट सो अदर्स कैनॉट सी और नो इट, या उस चीज़ को राज रखना, छुपा कर कि लोग ना जान सके और ना देख सके। शी ट्राइड टू कंसील द लेटर इनसाइड हर बैग। शी ट्राइड टू कंसील द लेटर इनसाइड हर बैग। उसने पत्र को अपने बैग के अंदर छिपाने की कोशिश की। उसने पत्र को अपने बैग के अंदर छिपाने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसमल। डिसमल मतलब उदास, निराशाजनक या बहुत खराब। डिसमल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी सैड, डिप्रेसिंग और एक्सट्रीमली पुअर इन क्वालिटी। द टीम्स डिसमल परफॉर्मेंस disappointed all the fans. The team's dismal performance disappointed all the fans. टीम के निराशाजनक प्रदर्शन ने सभी प्रशंसकों को निराश कर दिया। टीम के निराशाजनक प्रदर्शन ने सभी प्रशंसकों को निराश कर दिया। यानी टीम ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सारे फैंस दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए। फ्रिजिड। फ्रिजिड फ्रिजिड describes something that is extremely cold, so cold that it feels freezing or uncomfortable. बहुत ठंडा, जमाने वाला ठंडा, अत्यधिक शीत। The explorers struggled to survive in the frigid weather. The explorers struggled to survive in the frigid weather. खोजकर्ताओं को अत्यधिक ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, नई नई जगह जाते हैं और ऐसी मुश्किल जगहें जाते हैं जहां आम आदमी नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें ठंडे मौसम की वजह से जिंदा रहने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। फ्रिजिड वेदर ठंडे मौसम। इनहैबिट। इनहैबिट inhabit means to live in a place or to occupy an area. कहीं रहना या बसना या निवास करना। inhabit का मतलब होता है कहीं रहना, बसना या निवास करना। Many rare animals inhabit the deep forest of the region. Many rare animals inhabit the deep forest of the region. इस क्षेत्र के घने जंगलों में कई दुर्लभ जानवर रहते हैं। इस क्षेत्र के घने जंगलों में कई दुर्लभ जानवर रहते हैं। यानी कई ऐसे जानवर रहते हैं जो बहुत ही कम पाए जाते हैं कहीं पर भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नम्ब। नम्ब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नम्ब। यहाँ बी साइलेंट है।
तो हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे नम। इसका मतलब होता है सुन, संवेदना रहित, सुन हो जाना। नम मीन्स अनेबल टू फील एनीथिंग, यूजुअली बिकॉज ऑफ कोल्ड, फियर, शॉक और प्रेशर। नम मीन्स अनेबल टू फील एनीथिंग, आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाते, कोई ज़्यादा ठंड की वजह से, या किसी डर या सदमे की वजह से, या कोई प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से। आफ्टर सिटिंग इन द कोल्ड फॉर एन आवर, हर फिंगर्स बिकेम नम। आफ्टर सिटिंग इन द कोल्ड फॉर एन आवर, हर फिंगर्स बिकेम नम। एक घंटे तक ठंडे में बैठने के बाद उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। एक घंटे तक ठंडे में बैठने के बाद उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरल। पेरल विच मीन्स खतरा, जोखिम, संकट। खतरा, जोखिम, संकट। Peril means great danger, a situation where someone or something is at serious risk. The climbers knew they were in great peril during the storm. The climbers knew they were in great peril during the storm. तूफान के दौरान पर्वतरोहियों को पता था कि वे बड़े खतरे में हैं। तूफान के दौरान पर्वतरोहियों को पता था कि वे बड़े खतरे में हैं। जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो पर्वतरोहियों को पता था कि वो तूफान के कारण बहुत ही बड़े खतरे में है, एक बड़े पेरिल में है। रिक्लाइन। रिक्लाइन, टेक लगाकर बैठना, पीछे की ओर झुकना या लेटना। टू रिक्लाइन मीन्स टू लीन बैक, रेस्ट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन और लाई बैक कंफर्टेबली। ही रिक्लाइंड ऑन द सोफा आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। लंबे दिन के बाद वो सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। He reclined on the sofa after a long day at work. लंबे दिन के बाद वो सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रीक। श्रीक, चीखना, तेज चीखना या चीख या चीख की आवाज। टू श्रिक मीन्स टू स्क्रीम लाउडली, जोर से चिल्लाना, यूजुअली बिकॉज ऑफ फियर, सरप्राइज, पेन और एक्साइटमेंट। डर या दर्द के कारण या कुछ सरप्राइज या एक्साइटमेंट, खुशी के कारण आप जब जोर से चिल्लाते हैं तो उसे शरीक कहते हैं। उस आवाज को, उस चीख की आवाज को शरीक कहते हैं। द चिल्ड्रन shrieked with fear when they saw the big spider. The children shrieked with fear when they saw the big spider. बड़े मकड़े को देखकर बच्चों ने डर के मारे चीख मारी। बड़े मकड़े को देखकर बच्चों ने डर के मारे चीख मारी। सिनस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनस्ट। इसका मतलब होता है अशुभ, डरावना, बुरा संकेत देने वाला। सिनिस्टर डिस्क्राइब्स समथिंग दैट सीम्स इविल, threatening, or gives a feeling that something bad may happen. There was a sinister shadow moving behind the old house. पुराने घर के पीछे एक डरावनी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। There was a sinister shadow moving behind the old house. पुराने घर के पीछे एक डरावनी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वर्ड टेम्प्ट। टेम्प्ट, लुभाना, प्रलोभित करना, उकसाना। लुभाना, प्रलोभित करना, उकसाना। To tempt means to try to make someone do something, especially something they should avoid or something that is hard to resist. To tempt means to try to make someone do something,
especially something they should avoid or something that is hard to resist. लुभाना, प्रलोभित करना या उकसाना. The smell of fresh cake tempted him to eat more. The smell of fresh cake tempted him to eat more. ताज़े केक की खुशबू ने उसे और खाने के लिए लुभाया. ताज़े केक की खुशबू ने उसे और खाने के लिए लुभाया. और आज का हमारा लास्ट वर्ड है वेजर. वेजर, शर्त या दाव लगाना. शर्त या दाव लगाना. अ वेजर इज अ बेट. अ वेजर इज अ बेट, एक शर्त है. When someone risks money or something valuable on the result of an event, it can also mean to place a bet. दाव लगाना या दाव, शर्त. He made a wager that his team would win the match. He made a wager that his team would win the match. उसने शर्त लगाई कि उसकी टीम मैच जीत जाएगी. उसने शर्त लगाई कि उसकी टीम मैच जीत जाएगी. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. आज के लिए बस इतना ही. तो यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं. और आप इन वर्ड्स को लर्न कीजिए. बहुत ही इजी वर्ड्स हैं और बहुत ही इसेंशियल है. इसे आप सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. अपनी तरह से सेंटेंसेस बनाइए और इसे प्रैक्टिस कीजिए. हैव अ नाइस डे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.